रियल क्वेश्चन से इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उस पर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे इंडियन इनस्टॉक्स 3 इन ऑन अकाउंट कैसे ओपन करना है उसका प्रोसेस में उस वीडियो पे दिखाया और जो इम्पोर्टेंट बात था वो भी बताया था। टोटल 2 या 3 वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, आप एक के बाद एक मिल जाएगा। जो जो डिटेल्स है फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हो और कोशिश किया हो फुल डिटेल्स बनाने के लिए। सो इस वीडियो पे मैं बताऊंगा इंडियन इनस्टॉक्स जो अकाउंट है उस अकाउंट का अंदर एक ऑप्शन आया है व्हाट्सएप बैंकिंग, मतलब इंडियन बैंक का एक व्हाट्सएप बैंकिंग का सिस्टम आया है, न्यूली लॉन्च हुआ है और उसके बारे में डिटेल्स, मतलब इस पर क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या आपको एक करवाना चाहिए, शो हो जाएगा। होम पेज शो होने के बाद आपको राइट साइड पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा 3 डॉट, तो 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेटिंग, तो सेटिंग पे क्लिक करना होगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना होगा जब तक पेज लोडिंग ना हो। लोडिंग होने के बाद कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा, जो डिटेल्स मेन इसका अंदर रहेगा। इसका जो मेन जो बेनिफिट है वो 10 लाख रुपीज़ तक पर डे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मतलब अगर किसी भी नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करें तो उस पर पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट रहता है 1 लाख रुपीज़ और शॉपिंग लिमिट रहता है 4 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक रहता है। लेकिन इस बैंक का पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट है 10 लाख रुपीज़, मतलब 10 लाख रुपीज़ तक आप पर डे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नेफ्ट IMPS सब कुछ कर सकते हो, इस पर इस ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। और उसके बाद एक ऑप्शन और मिल जाएगा जो है नेट बैंकिंग, तो ये जो ऑप्शन को आप इनेबल भी कर सकते हो। आप अगर इनेबल करते हो तो इस जो नेट बैंकिंग इनेबल हो जाएगा। और अगर इनेबल करना चाहते हो तो कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि डियर कस्टमर वी आर फेसिंग सम इशू व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, तो कुछ देर बाद आप ट्राई कर सकते हो अगर नहीं होता है तो सबसे पहले का जो ऑप्शन है सबसे ऊपर शो हो जाएगा रजिस्टर फॉर व्हाट्सएप बैंकिंग, तो इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो इंडियन बैंक का जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट उस पर ले आएगा। ऊपर देख सकते हैं इंडियन बैंक लिखा है और जो डिटेल्स है इस पर मेंशन है कि व्हाट्सएप बैंकिंग के क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ है। तो उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख सकते हैं टोटल एक सबसे ऊपर है कस्टमर सेविंग्स अकाउंट और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नीचे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके बाद एक पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा आई एग्री। तो ये सब डिटेल्स के फिलअप करके आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अगर आपका इंडियन बैंक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और आप व्हाट्सएप के थ्रू सब एक्सेस ले सकते हो। मतलब बैंक का जो बैलेंस आपका रहेगा वो बैलेंस कितना है आपका बैंक पे, मंथली स्टेटमेंट या फिर डेली एक स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट और इंटरेस्ट रेट, डेबिट कार्ड चार्जेस, सब कुछ जो मेन आपको जानना चाहिए, जो जानने के लिए आपको बैंक का कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ता है वो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको और भी कोई भी ब्रांच पे कॉल करने का ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप के थ्रू चैटिंग के माध्यम से आप जान सकते हो। बेसिकली एक चैटिंग रोबोट की तरह काम करते हैं जो गूगल पे है, मतलब चैटिंग एक रोबोट तरह से एक कुछ चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि एक बंदा हर वक्त हर दिन मतलब 24/7 व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं कर सकता, इसलिए ये रोबोट सिस्टम एक रहता है, बैंक का सिस्टम है, इसलिए तो आप फुल एक्सेस ले सकते हो बैंक का अगर आप व्हाट्सएप बैंकिंग रजिस्टर करते हो तो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात था मैं ऑलरेडी बता दिया और भी बता रहा हूँ कि अगर आपका इंडियन बैंक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है तो आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं है, अगर आपका इंडियन इनस्टॉक्स 3 इन ऑन अकाउंट है जो डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं वो अगर आपके पास है तो आप इसको रजिस्टर नहीं कर सकते। तो चलिए मैं ट्राई कर मैं आपके सामने प्रूफ भी देख देता हूँ कि होता है या फिर नहीं। चलिए देख लेते हैं। वही देख सकते हैं मैं फिलअप कर दिया, रजिस्टर मोबाइल नंबर कर दिया, सबसे ऊपर कस्टमर और सेविंग्स अकाउंट जो पहले का ऑप्शन था उसको ही सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद नीचे जो पैन कार्ड नंबर है वो दे दिया। आप पैन कार्ड नंबर को शॉर्ट का डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हो। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद उसके बाद देख सकते हैं नीचे एक पॉपअप शो हो चुका है कि सॉरी यू कुड नॉट हैव एन एलिजिबल सेविंग्स और करंट अकाउंट विथ अस, क्लिक हियर टू गेट वन नाउ।
इस पर क्लिक करना होगा अगर आप जानना चाहते थे तो क्लिक करने के बाद फिर से और एक पेज लोडिंग आएगा जो इंडसइंड बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब जिस वेबसाइट के थ्रू आप इंडसइंड बैंक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इस पर ये मेंशन है कि आपको अप टू 6% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन योर सेविंग्स अकाउंट। आपका सेविंग्स अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा आपका अकाउंट पे, वो कितना भी बैलेंस रह सकते, 1 लाख भी रह सकते हैं, 10 लाख भी सकते हैं, जो बैलेंस आपका अकाउंट पे रहेगा उसके ऊपर अप टू 7% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम बैंक्स का एक रूल्स आता है कि जो इंटरेस्ट रहेगा वो पर एनम के हिसाब से देता है, मतलब पर ईयर 1 साल पे टोटल अप टू 6% इंटरेस्ट या फिर अप टू 7% इंटरेस्ट आप या फिर अप टू 4% इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट क्या कहा जाता है वही इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन वो पर एनम वहाँ पर लेकर आप ठीक तरह से अगर पढ़ते हो या फिर पढ़े हो तो आप उस पर एक मेंशन ही रहेगा कि पर एनम मतलब पर ईयर। और जो इंटरेस्ट आपको मिलता है आपका अकाउंट पे क्रेडिट होता है वो पर एनुअल, मतलब जो पर एनम को तो इंटरेस्ट तो मिलता है लेकिन पर क्वार्टर आपको इंटरेस्ट आपका अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब 3 महीने पे एक क्वार्टर होता है, इसलिए 3 महीने में एक बार आपका अकाउंट पे आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट कर देते हैं। तो इसके सबसे पहले का देख सकते लिखा है कि माई अकाउंट माई नंबर गेट नाउ अकाउंट नंबर ऑफ योर चॉइस। तो इंडसइंड बैंक का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप किसी भी दूसरा बैंक पे अकाउंट खोलते हो तो बैंक का मर्जी से आपको अकाउंट नंबर मिलता है, आपको अकाउंट नंबर दिया जाता है। लेकिन अगर आप इंडसइंड बैंक का अकाउंट खोलते हो तो इस पर आप खुद का चॉइस से ही आप अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपका मर्जी से आपका जो मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर को भी आप अकाउंट नंबर रख सकते हो। तो लेकिन उस मोबाइल नंबर से पहले आपका 15 रहेगा, मतलब 15 से शुरू होकर आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा, टोटल 12 डिजिट का अकाउंट नंबर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो तो दूसरा भी अकाउंट का नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका मर्जी से, जो मेरा जो पिछले का वीडियो पे मेंशन किया हो और मैं लाइव प्रूफ भी करके दिखाया हो, तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल करने के बाद सबसे ऊपर मिल जाएगा डेमो वीडियो। आप वीडियो को डेमो की तरफ से देख सकते हो कि कैसे आप ओपन कर सकते हो, सब इस पर बताया गया है। उसके बाद आएगा देख सकते हैं एज ए न्यू कस्टमर, मतलब जो आप अगर न्यू कस्टमर हो तो ये आप ओपन कर सकते हो, और अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो ये देख सकते हैं फैमिली अकाउंट और कार्ड और अकाउंट अपग्रेड आप कौन सा कर सकते हो, कौन ना करना जानते हो चाहते हो, ये सब इस पर सिलेक्ट कर सकते हो। आप आपका मर्जी से फैमिली अकाउंट भी हो सकते हैं, कार्ड और अकाउंट अपग्रेड भी हो सकते हैं, मतलब आप अगर चाहते हो तो अकाउंट को भी अपग्रेड कर सकते हो। नॉर्मली मैक्सिमम प्राइवेट बैंक का एक ऑप्शन रहता है कि अकाउंट अपग्रेडेशन का, आप अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हो अगर चाहते हो तो। चलिए सेविंग्स पे क्लिक करते हैं, सेविंग्स और सैलरी। अगर सैलरी पे क्लिक करते हो तो सैलरी का प्रूफ एक आपको देना पड़ेगा बैंक को, उसके बाद ये अकाउंट ओपन होगा। और सैलरी अकाउंट नॉर्मल अकाउंट पे भी 0 बैलेंस रहता है। अगर आप नॉर्मल अकाउंट ओपन करते हो किसी भी बैंक पे, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। अगर आप किसी भी बैंक का सैलरी अकाउंट ओपन करते हो तो वो 0 बैलेंस का ही अकाउंट रहेगा। नॉर्मल अकाउंट अगर ओपन करते हो तो उस पर मिनिमम बैलेंस रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं इन्वेस्टेड इन योर, तो क्या क्या चीज़ लगेगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा सिर्फ, और कुछ नहीं। और विद इन अ मिनट आपका अकाउंट नंबर IFSC का सब कुछ मिल जाएगा। और इस पर नीचे हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा और ईमेल ID भी मिल जाएगा reach@indecent.com। उसके बाद ओपन एन अकाउंट और आई एम रिटर्निंग यूज़र, कुछ भी आप कर सकते हो। अगर ओपनिंग अकाउंट पे क्लिक करते हो तो आप ओपनिंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पहले डालना होगा। उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर आप जो अकाउंट नंबर डालना चाहते हो वो इस पर डालना होगा। डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो सब प्रोसेस को आप फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस ज़्यादा और कुछ नहीं रहेगा। आपका आधार नंबर देना होगा, पैन कार्ड नंबर देना होगा, आपका नॉमिनी डिटेल्स भरना होगा, आपका एड्रेस भरना होगा, जो रेजिडेंशियल और परमानेंट एड्रेस क्या है वो भी आपको भरना होगा। उसके बाद जो आपका लोकेशन भी भरना होगा, आपका ब्रांच मतलब आप कौन सा ब्रांच पे अकाउंट खोलना चाहते हो वो भरना होगा। आपका डेबिट कार्ड लेना चाहते हो या फिर नहीं, आप चेक बुक लेना चाहते हो या फिर नहीं, ये सब कुछ आपको भरना होगा। उसके बाद आपका मिनिमम बैलेंस जो है 10,000 रुपीज़ आपको मेंटेन करना होगा। अगर आप नॉर्मल अकाउंट खोलते हो तो उस पर 10,000 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर नहीं करते हो तो उस पर आपको चार्जेस भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रक्ट ऑन अकाउंट जो है डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट है वो अगर आप ओपन करते हो तो इस पर मिनिमम कोई भी बैलेंस नहीं है, कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने का ज़रूरत नहीं है। सो ये था न्यू अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस। न्यू अकाउंट ओपनिंग अगर आप करना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे चेक करें, उस पर वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर कर सकते हो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर मैं सब कुछ फिर से बताऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो आप देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए से
आज तक वीडियो इस तरह जाते हैं। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। है वो